नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों। अभी आया लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल। सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल में हम जानेंगे अगली बार किस पार्टी की बन रही है सरकार। लगातार दोस्तों देश के अंदर 7 चरणों में चुनाव होने, जिसके चलते 4 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। यदि हम 5वें चरण की वोटिंग की बात करें तो 20 मई यानी 10 राज्य और 49 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना, जिसके चलते हमें आपके बीच एक ताजा सटीक ओपिनियन पोल लेकर पहुंचे, जिसमें बेहद ही चौंकाने वाला ताजा सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों ताजा सटीक ओपिनियन पोल। किस पार्टी गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती है, किस पार्टी को लग सकता है तगड़ा झटका, किस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। ताजा सटीक ओपिनियन पोल में हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 का ताजा सटीक ओपिनियन पोल। सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं देश के सबसे पहले राज्य की, जिसका नाम है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा को 48 सीटें। यदि हम महाराष्ट्र राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 16 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 27 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में महाराष्ट्र राज्य में 5 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। बीजेपी अर्थात एनडीए को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथ ही अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा कुल 6 सीटें। यदि हम जम्मू कश्मीर राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल का भी जम्मू कश्मीर राज्य में खाता खोलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी 2 सीटों से बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथ ही अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा गुजरात। गुजरात राज्य में लोकसभा कुल 26 सीटें। यदि हम गुजरात राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 18 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि गुजरात राज्य के अंदर बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को अधिक सीटें मिलती नजर आ रही है। इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथ ही अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा कुल 39 सीटें। यदि हम तमिलनाडु राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 30 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। यानी अन्य दल के खाते में भी तमिलनाडु राज्य में 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। तमिलनाडु राज्य में इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। बीजेपी तथा एनडीए गठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथ ही अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान राज्य में लोकसभा कुल 25 सीटें। यदि हम राजस्थान राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी तथा एनडीए गठबंधन के खाते में 16 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी राजस्थान राज्य में 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि राजस्थान राज्य में बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रही है। इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन को राजस्थान राज्य में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में भी राजस्थान राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसके चलते बीजेपी तथा एनडीए गठबंधन ने वहां सरकार बनाई है। उसी की वजह से बीजेपी तथा एनडीए गठबंधन को यहाँ फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथ ही अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा बिहार। बिहार राज्य में लोकसभा कुल 40 सीटें। यदि हम बिहार राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी तथा एनडीए गठबंधन के खाते में 17 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 21 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में बिहार राज्य में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि बिहार राज्य में कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। बीजेपी तथा एनडीए गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथ ही अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की अधिकतम सीटें जो कि 80 लोकसभा सीटें। यदि हम 80 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी तथा एनडीए गठबंधन के खाते में 39 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 35 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी उत्तर प्रदेश राज्य में 6 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश राज्य में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, जिसके चलते हुए योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। उसी की वजह से बीजेपी तथा एनडीए गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। चलिए साथ ही अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा कर्नाटक। यदि हम कर्नाटक राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो कर्नाटक राज्य में लोकसभा कुल 28 सीटें, बीजेपी तथा एनडीए गठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 19 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि कर्नाटक राज्य में कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आज के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में अगला राज्य आता है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा कुल 29 सीटें। यदि हम मध्य प्रदेश का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 15 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 10 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में मध्य प्रदेश राज्य में 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में कहीं ना कहीं बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को अधिक सीटें मिलती नजर आ रही है। इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन को मध्य प्रदेश राज्य में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश राज्य में भी हाल ही में चुनाव हुए थे विधानसभा, जिसके चलते बीजेपी ने अपने वहां सरकार बनाई है। उसी की वजह से बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को अधिक सीटें मिलती नजर आ रही है। अगला राज्य था हमारा दिल्ली क्षेत्र। यदि हम दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लोकसभा की यहाँ 7 सीटें, बीजेपी तथा एनडीए गठबंधन के यहाँ खाते में 1 भी लोकसभा सीट जाने का अनुमान नहीं है। यानी कि बीजेपी तथा एनडीए गठबंधन का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 की 7 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में अन्य दलों के खाते में भी 0 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि अन्य दलों का भी यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, जिसके चलते कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। उसी की वजह से आम आदमी पार्टी के चलते हुए इंडिया महागठबंधन को 7 की 7 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा कुल 25 सीटें। यदि हम आंध्र प्रदेश का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की बीजेपी के खाते में 8 सीटें जाती नजर आ रही है। इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा
लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल के खाते में भी यहाँ 7 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य में इंडिया महागठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी तथा एनडीए गठबंधन यहाँ 2 सीटों से पिछड़ता नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा कुल 42 सीटें। यदि हम पश्चिम बंगाल का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी तथा एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में पश्चिम बंगाल राज्य में 25 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल राज्य में अन्य दल काफी मजबूत स्थिति अपना चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य में ममता बनर्जी की सरकार है, जिनकी पार्टी का नाम टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस के खाते में यहाँ 25 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि ममता बनर्जी को 25 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य हमारा झारखंड। झारखंड राज्य में लोकसभा कुल 14 सीटें। यदि हम झारखंड राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी तथा एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल का भी झारखंड राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि झारखंड राज्य के अंदर कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन को 2 सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन यहाँ 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए चल रही है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में लोकसभा कुल 17 सीटें। यदि हम तेलंगाना का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन तेलंगाना राज्य में काफी मजबूत स्थिति से अपना चुनाव लड़ रहा है। यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य हमारा पंजाब। पंजाब राज्य में लोकसभा कुल 13 सीटें हैं। यदि हम पंजाब राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में पंजाब राज्य में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि इंडिया महागठबंधन अपने पंजाब राज्य में अधिक सीटें ले जाता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ पंजाब राज्य में गठबंधन हो चुका है। उसी के चलते हुए पंजाब राज्य में इंडिया महागठबंधन को 10 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य हमारा असम। असम राज्य में लोकसभा कुल 14 सीटें। यदि हम असम राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो असम राज्य में बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में असम राज्य में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि दोस्तों असम राज्य के अंदर बीजेपी और इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा हरियाणा। हरियाणा राज्य में लोकसभा कुल 10 सीटें। यदि हम हरियाणा राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। हरियाणा राज्य में इंडिया महागठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलती नजर आ रही है। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन यहाँ पिछड़ती नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य हमारा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में लोकसभा कुल 21 सीटें। यदि हम उड़ीसा राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 9 सीटें, वही इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 9 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि हरियाणा राज्य के अंदर बीजेपी और इंडिया महागठबंधन के बीच दोनों के बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा केरल। केरल राज्य में लोकसभा कुल 20 सीटें। यदि हम केरल राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि केरल राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन कहीं ना कहीं अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 4 सीटें। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर बीजेपी और इंडिया महागठबंधन के बीच दोनों के बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा कुल 11 सीटें। यदि हम छत्तीसगढ़ राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन 1 सीट से अपनी बढ़त बनाई हुई चल रही है छत्तीसगढ़ राज्य में। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा कुल 5 सीटें। वहीं बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल का भी उत्तराखंड राज्य में खाता खोलने की कोई संभावना नहीं है। उत्तराखंड राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन 1 सीट से अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आज के मोटे मोटे आंकड़ों की, जो हमने 543 सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाना है। इसमें देख लेते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही है, कौन सी पार्टी को अब की बार तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं 543 लोकसभा सीटों में से बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 198, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 263 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य दलों के खाते में भी 82 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 में कह सकते हैं कि अब की बार किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, जबकि इंडिया महागठबंधन कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत के काफी नजदीक नजर आ रहा है। अब की बार कहीं ना कहीं बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को अब की बार केंद्र से बाहर होने की संभावना लग रही है। तो आपके बीच जनता के बीच से जो हमने सर्वे किया उसमें तो ऐसा ही लगता है कि इंडिया महागठबंधन कहीं ना कहीं अब की बार सरकार बनाने की मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। अब दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी अब की बार केंद्र में सरकार बनाएगी और कौन सी पार्टी अब की बार देश को प्रधानमंत्री देगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ के साथ ये भी बताएं कि अन्य दल जाकर किसके साथ सरकार बनाएं और देश को प्रधानमंत्री दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।